दो युवा अपने दिलों में दाम्पत्य जीवन के सपने संजोने शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतजार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही थी। मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है रति, तुम इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? कई दिन से मनोज का भी कोई फोन नहीं आया। तुम दोनों में आपस में झगड़ा होकर लिया है क्या? तो रति ने बोला, नहीं माँ, रोज रोज क्या बातें करें। कितने दिन से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि मनोज के दादाजी की मौत न हुई होती तो आज मेरी शादी के 15 दिन हो गए होते। वह काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े पुराने विचार के हैं। कहते हैं अभी शादी नहीं होगी, अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई बेटी। शादी के कार्ड भी बढ़ चुके थे। फंक्शन हॉल, कैटरर्स और सजावट करने वालों को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी टरकने से अच्छा खासा नुकसान हो गया है। इसी बात से तो मनोज जी बहुत डिस्टर्ब है माँ, पर कुछ कह नहीं पाता। बेटा, हम अभी कभी तुम्हारी उम्र के थे। तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से भी कहा था कि शायद नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं, पर हमें शादी कर देनी चाहिए। मैंने इतना ही कहा था कि वो मेरे ऊपर भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो सायों पर ही भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है, हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को कोई अनदेखा नहीं कर सकते, कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। रची सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा क्या कर सकती है, और मैं भी क्या करूं? मम्मी को कैसे बताऊं कि मनोज क्या चाहता है? नर्सरी से लेकर इंटर तक हम दोनों एक साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद ही हुई थी। इंटर के बाद मनोज इंजीनियरिंग करने चला गया और मैंने भी बीएससी करने में दाखिला ले लिया। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते, कंप्यूटर पर चैट हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने कहा कि एमएससी के बाद शादी करना उनका कहना था, कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा होते ही मनोज की छवि में मेरे आंखों में तैर गई। यूँ तो हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे। पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर मनोज का ख्याल आना, क्या इसे ही प्यार कहते हैं, या इसे ही प्यार समझें? क्या मनोज भी यही चाहता है? आखिर कैसे जानूं उसके दिल की बात? कुछ दिन के बाद मनोज से मुलाकात हुई तो उसने मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया, तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष एमएससी करने में लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए मनोज ने बोला, सीधे सीधे बताओ, क्या मुझसे शादी करोगे? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2 से 3 वर्ष लगेंगे। रति ने प्रसन्नता की एक लहर तन मन को छू गई। सच कहूँ मनोज, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? तो मनोज ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज भी कर डाला। अब हम दोनों एक दूसरे के चाहत का इंतजार कर रह ही चुके हैं, तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। तो मनोज ने सोचता है कि रति, सोचना ही नहीं, तुम्हें अपने मम्मी पापा को शादी के लिए मनाना भी होगा। तो रति ने बोला, क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? मनोज समझते हुए बोला,
देखो, अभी मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है। मेरी कैंट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती हैं और जॉब ऑफ़र करती हैं, और अच्छा ऑफ़र मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा। और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूँगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका है, और हमारा प्यार जीवन साथी बनने के भी सपने देखने लगे, तो अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना जरूरी हो गया है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। घर जाके रति ने अपनी मम्मी से मनोज के बारे में बताया, तो वह बोली, अपनी जाति का नहीं है, यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। वैसे क्या मनोज के माता पिता तैयार हैं? रति ने बोला, नहीं, इस बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक मनोज को किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। तो उसकी माँ बोली, तो क्या ज़रूरी है कि वह मान जाएंगे? रति ने माँ से बोली, मुझे पहले आपसे इजाज़त चाहिए। माँ ने बोला, मैं अकेले फैसला कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी, और उनसे बात करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगे? रति, क्या करना है क्या है? माँ शादी होगी तो उसके आशीर्वाद से होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरा MSc फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही मनोज को अच्छी सी नौकरी मिल गई, और यह भी तय था कि कभी न कभी कंपनी US भेज सकती है। मनोज के घर में शादी की चर्चा शुरू हो गई। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था, और मम्मी ने पापा को। मनोज की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से मनोज के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। उसके घर में पापा से ज़्यादा माँ की चलती है, ऐसा एक बार मनोज ने ही बताई थी। ये भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूँगा तो रति से, वरना किसी से नहीं। आखिर मनोज के बहनों ने अपनी तरह से माँ को समझाया था। माँ, आपकी यह जिद मनोज को आपको दूर कर देगी। आजकल बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता कि वह कब क्या कर बैठे। आज के ही समाचार में मैं लिखा था, माता पिता की स्वीकृति न मिलने पर प्रेमी प्रेमिकाओं ने आत्महत्या कर ली, और वह दोनों बालिग हैं। मनोज अच्छा कमा रहा है, वह चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। अब फैसला आपको ही करना है। मनोज के पिता ने कहा था, बेटा मनोज, मुझे शादी से कोई इंतजार नहीं। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, अच्छे परिवार से है, और सबसे बड़ी बात कि मनोज को पसंद है। बस बात यही है कि वो जात की नहीं है, तो क्या हुआ? पर तुम्हारी माँ को कौन समझाए? जब सब तैयार हैं तो मैं ही उसकी दुश्मन हूँ? मैं ही बुरी क्यों बनूँ? मैं भी तैयार हूँ। माँ का इरादा फिर से बदले, इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई। तय हुआ कि मेरी MSc पूरी होते ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 1 साल हो चुका था। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मनोज के बाबा की मौत हो गई। हम दोनों अब तक हनीमून मना चुके, शिमला से लौट चुके होते। 3 महीने बाद मैं भी मनोज के साथ अमेरिका चली गई होती, पर अब 6-7 महीने तक साय नहीं है, और शादी अब तभी होगी, ऐसा मनोज की माँ ने कहा है। पर मनोज शादी के टलने से खुश नहीं है। इसके लिए अपने घर में खुद बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर में कोई रुकावट होती मैं बात करके दूर करती, पर मैं क्या करूं? माना कि उसके भी कुछ जज्बात हैं। 4-5 वर्षों से हम दोनों की
दोस्तों की तरह मिलते रहे, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बनते हैं। किंतु मनोज को इस तरह कमज़ोर होते नहीं देखा। उसका बस चलता तो वह मंगनी के दूसरे दिन ही वह शादी कर लेता। पर मेरा फाइनल साल था, इसलिए वह मन मसोच के रह गया। परीक्षा की लंबी घड़ियां अब कभी मिलकर कभी फ़ोन पर बातें करते और कभी हम दोनों बेताबी की शादी का इंतजार कर रहे थे। दूरी सहन नहीं होती थी, साथ साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा लंबी होती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सपनों के रंगीन समुंदर में गोते लगाते दिन मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हम दोनों ने मिलना भी बंद कर दिया था। अब एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे। पर विवाह के 7 दिन पहले ही बाबा जी की मौत हो गई। हमारे सपनों के महल को धराशायी कर गई। बाबा जी की मौत का समाचार मुझे मनोज ने ही दिया था और बोला था बाबा जी को भी अभी ही जाना था। हमारे बीच फिर अंतहीन मरुस्थल का विस्तार है। लगता है अब अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा। तुमसे मिलन तो मृत गृहस्था बन गई है। 13वीं के बाद हम दोनों गार्डन में मिले थे। वह बहुत भावुक हो रहा था। दूरी अब सहन नहीं हो रही। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाऊं, जहां हमारे बीच न समाज हो, न परंपराएं हो, न ये रीति रिवाज हो। दो प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची पहाड़ खड़ी है कि उस सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए। रति, हम कहीं चलो भाग चलें। मैं तुम्हारा निकट संबंध चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो कुछ देर घंटे किसी होटल में साथ बिताते हैं। जो हाल मनोज का था वही हाल मेरा भी था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दें, किंतु दूसरा मन संस्कारों को पिन चुभो कर देता और विवाह के लिए यह सब ठीक नहीं है। वैसे भी एक बार मनोज की इच्छा पूरी कर दी तो यह चाह बार बार सिर उठाएगी। यह ठीक नहीं है। मनोज बोला, क्या ठीक नहीं है रति? क्या तुमको मुझ पे विश्वास नहीं है? हम तो पति पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आया है। मैं भटक सकता हूँ रति, मुझे संभाल लो। गार्डन के एकांत में उसने बाहों में भर भर बेतहासा चूमने शुरू किया। मैंने भी आज उसे वह छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो। किंतु मनोज की गहरी गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकाए। उससे पूर्व मैं उठ खड़ी हुई। अपने को संभालो मनोज, यह भी कोई जगह है? बहके मैं भी कोई पत्थर नहीं हूँ, इंसान ही हूँ। कुछ दिन अपने को और संभालो मनोज। इतने दिन से तो मैं अपने को संभाल ही रहा हूँ रति। जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान तो नहीं है। अस्थायी समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत जोरों से भूख लगी है। एक गर्मा गर्म कॉफ़ी और कुछ खाने को दिलाओ। इसके बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में वेटर को ऑर्डर देने के बाद मैंने एक बात शुरू की। मनोज, तुम्हें अब एक ही काम करना है। किसी तरह अपने माता पिता को शादी के लिए जल्दी तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं है। आखिर वे हमारे शुभचिंतक हैं। तुमने उनसे एक बार भी कहा कि शादी इतने दिन के लिए न टालें, अभी कर दें? मनोज, नहीं, यह तो नहीं कहा। तो अब कह दो। कुछ पुराना छोड़ने और नए को अपनाने में हड़कने को थोड़ा बहुत हिचक होती है। अपनी इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी आखिर वो तैयार हो गए ना। देखना, बिना साये के शादी करने को भी मान जाएंगे। मनोज के चेहरे पर एक खुशी की एक लहर दौड़ गई। तुम ठीक बोल रही हो। यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो आसपास आ गई है, उसे भी आगे बढ़ाने नहीं दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन ही कोर्ट में ही मिलेंगे।
मनोज, आज के व्यवहार से डर गई क्या? इस बीच फोन करने की इजाज़त तो है या वह भी नहीं? रति, चलो फोन करने की इजाज़त दे देती हैं। रजिस्टर के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए तो मनोज के जीजा ने कहा, मनोज, अब तुम दोनों की शादी कानून की मुहर लग गई है। रति अब तुम्हारी हुई। उसकी माँ, ऐ जमाई बाबू, ये इंडिया है। वह तो वीज़ा के लिए यह सब करना पड़ा, वरना इसे हम शादी नहीं मानती। हमारे घर की बहू तो रति जब विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी। मेरी माँ ने कहा। वह तो मजाक ही कर रहा था। माँ, अब आप लोग घर चलें, मैं तो इन दोनों से पार्टी लेकर ही आऊँगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद मनोज ने अपने जीजा से पूछा, जीजा जी, माँ तक हमारी फरियाद अभी पहुँची या नहीं? जीजा, साले साहब क्यों चिंता करते हो, हम दोनों हैं ना। आपके साथ अमेरिका आपकी रति भी जाएगी। मैंने अभी बात नहीं की है, मैं अपने को इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। आगे मम्मी से मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमान संभालूंगा। हाँ भैया, मैं माँ को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, तू कोशिश कर ले, न माने तो मेरा नाम लेकर बोल देना, आप शादी करो या ना करो, भैया भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। वाह भैया, आज तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल अब मैं एक पति पत्नी हो गया हूँ। ओके भैया, अब हम लोग चलते हैं। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं, कुछ देर घूम घाट कर पहले रति को घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर आऊंगा। मेरे गले में बाह डालते हुए मनोज ने शरारत से देखा। हाँ रति, अब क्या करती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने को तैयार है या नहीं? आंखें नचाते हुए मैंने चाकी, अब तुम 90% मेरे पति हो मनोज, यानी 10% की अभी भी कमी रह गई है। अभी और इंतजार करना पड़ेगा।